Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME Adda for Mechanical Engineers. Today we will discuss about ASME section 9. So before going into the details, first we will cover the introduction to the ASME section 9 because पहले हमें जानना है कि ASME section 9 में क्या क्या कवर्ड होता है, किसके रिगार्डिंग रूल्स हैं. सो वो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बार कवर कर लेंगे कि बेसिकली एएसएमई सेक्शन 9 क्या होता है और पूरे एएसएमई सेक्शन 9 में हमें क्या क्या स्टडी करना है. सो वो हम देख लेते हैं. हम कवर कर रहे हैं 2023 एडिशन को, जो एएसएमई सेक्शन 9 का 2023 एडिशन है वो जुलाई 1 2023 को पब्लिश होता है. मीन्स एएसएमई के जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो हर 2 साल के बाद रिवाइज होते हैं और वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही पब्लिश होते हैं. सो बेसिकली एएसएमई सेक्शन 9 क्या है. सो एएसएमई सेक्शन 9 में क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं. अब वो क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड किसके रिगार्डिंग हैं. एक तो वेल्डिंग के रिगार्डिंग है, ब्रेजिंग एंड फ्यूजिंग के रिगार्डिंग है. सो ये क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड फॉर वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड फ्यूजिंग प्रोसीजर्स मीन्स WPS-PQR आपको वेल्डिंग, ब्रेजिंग और फ्यूजिंग के रिगार्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड है वो सेक्शन 9 में मिलेंगे. देन आप जाएंगे वेल्डर्स पे, ब्रेजर्स पे. सो वो आपको WPQ कहते हैं, जिसको आपको वेल्डर्स को क्वालिफाई करना है और ब्रेजर्स को क्वालिफाई करना है, तो वो आपको सेक्शन 9 में मिल जाएगा. अब जब आपके जो वेल्डिंग प्रोसेस है या ब्रेजिंग प्रोसेस है या फिर फ्यूजिंग प्रोसेस है, अगर वो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक होते हैं तो उनको हम वेल्डर्स ना बोल के वेल्डिंग ऑपरेटर बोलते हैं. सो वो वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड फ्यूजिंग ऑपरेटर्स के क्वालिफ़िकेशन के रूल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी सेक्शन 9 में ही आपको मिलेंगे. सो बेसिकली सेक्शन 9 में आपको WPS, PQR, WPQ, सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस तरीके से क्वालिफाई करनी है, क्या क्या रूल्स हैं, सो वो आपको सब एएसएमई सेक्शन 9 में मिलेगा. देन अब हम एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या दिया हुआ है. सो वो हम स्टडी कर लेते हैं. सो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन 9 है वो पार्ट्स में डिवाइड है. जैसे आप सबसे पहले देखेंगे पार्ट QG है, देन पार्ट QW है. ऐसे ही आपको ब्रेजिंग में जाएंगे तो पार्ट QB मिलेगा, फ्यूजिंग में जाएंगे तो पार्ट QF मिलेगा. सो ये पार्ट में इस तरीके से डिवीज़न है. देन ईच पार्ट के अंदर जाके जैसे पार्ट QW वेल्डिंग में देख रहे हैं आप आर्टिकल्स मिलेंगे. सो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आर्टिकल में फर्दर डिवीज़न है. सो पार्ट QG में जनरल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं कि सेक्शन 9 में हमारा स्कोप क्या है और डेफिनेशंस क्या है. QG 109 में देख रहे हैं आप, इसमें डेफिनेशंस कवर्ड है. जितने भी टर्म्स हैं वेल्डिंग, ब्रेजिंग में जितने भी हम टर्म्स यूज करते हैं, डेफिनेशंस उनकी सबकी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी जनरल रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में. देन हम मूव करते हैं पार्ट QW में. सो पार्ट QW है वेल्डिंग रिगार्डिंग है. सो पार्ट QW में फर्दर ये आर्टिकल 1 में जाएंगे. सो वेल्डिंग की जनरल रिक्वायरमेंट कवर कर रहे हैं. देन आपको पार्ट QW के आर्टिकल 1 में देखेंगे. एक तो इसमें वेल्डिंग की ओरिएंटेशन दी हुई हैं और टेस्ट पोजीशंस फॉर ग्रूव वेल्ड, टेस्ट पोजीशंस फॉर फिलेट वेल्ड्स. सो इसमें क्या कवर है, जो आप देखते हैं कि प्लेट्स के लिए 1G, 2G, 3G एंड 4G पोजीशंस हैं जो आप WPS-PQR में यूज़ करते हैं, WPQ में यूज़ करते हैं. सो वो सब आपको कहाँ पे दी हुई हैं, QW 120, QW 130. QW 130 में आपके फिलेट वेल्ड्स की पोजीशंस हैं और
ग्रूव वेल्ड की पोजीशंस आपको QW 120 में मिलेंगी। प्लेट्स और पाइप्स दोनों की वेल्डिंग पोजीशन है वो QW 120 में है, और फिलेट वेल्ड्स की पोजीशन से वो QW 130 में है। देन हम आगे बढ़ते हैं, टाइप एंड पर्पज ऑफ टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। सो जैसे आप WPSPQ और WPQ क्वालिफाई करने के लिए जो भी आप टेस्ट करते हैं, सो उनका पर्पज़ क्या है और एग्जामिनेशन किस तरीके से करनी है, वो आपको यहाँ पे इस आर्टिकल 1 में कवर करेंगे। टेंशन टेस्ट आपको किस तरीके से करना है, और देन बेंड टेस्ट आपको किस तरीके से करने हैं, टफनेस टेस्ट किस तरीके से करना है, फिलेट वेल्ड के लिए जो टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो कैसे करने हैं, और अदर टेस्ट एंड एग्जामिनेशन जैसे ND एग्जामिनेशन हम परफॉर्म करते हैं, सो वो भी इसमें कवर्ड हैं। अपेंडिक्स 1 है यहाँ पे। सो अपेंडिक्स 1 में राउंडेड इंडिकेशन के लिए चार्ट दिया हुआ है। अगर आप वेल्डर्स को क्वालिफाई करने के लिए अगर आप ND से क्वालिफाई कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपेंडिक्स 1 में। देन हम आर्टिकल 2 में जाते हैं, पार्ट QW में आर्टिकल 2 में आ जाते हैं। सो यहाँ पे WPSPQR के रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। जनरल में आपको डेफिनेशन मिलेंगे कि WPSPQR की डेफिनेशंस क्या है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स क्या हैं, और WPSPQR में हम क्या क्या कवर करते हैं, PQR में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, WPS में क्या हम डिटेल में लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पार्ट QW के आर्टिकल 2 में मिल जाएंगी। बिल्डिंग के वेरिएबल्स क्या हैं, QW 250 की टेबल्स में आप देखेंगे। सो आपने देखा है कि जैसे QW 402 आप देखते हैं कि वो जॉइंट्स के रिगार्डिंग है। सो ये हर प्रोसेस के लिए बिल्डिंग के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, सो वो QW 250 की जो टेबल्स हैं उसमें दिया हुआ है। GTW, SMAW, SAW, FCAW, सो जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस हैं उन सब के लिए डिफरेंट वेल्डिंग वेरिएबल्स हैं। WPSPQR के लिए वो सारे दिए हुए हैं। टेम्पर व्हील्ड वेल्डिंग के रिगार्डिंग QW 290 में जाएंगे। अब हम मूव करते हैं QW आर्टिकल 3 में। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेल्डर्स के रिगार्डिंग और वेल्डिंग ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस के रूल्स स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। सो ये जनरल है कि जनरल में हमें दिया होता है कि किस तरीके से इसमें क्या क्या कवर होगा। क्वालिफिकेशन के टेस्ट कूपन किस तरीके से निकालने हैं, और रीटेस्ट और रिन्यूअल कैसे करवाना है हमें वेल्डिंग वेल्डर्स के लिए, वेल्डिंग ऑपरेटर्स के लिए। देन उसके बाद हम वेल्डिंग वेरिएबल्स फॉर वेल्डर्स एंड वेल्डिंग ऑपरेटर्स। सो जैसे हमने WPSPQR के लिए जनरल जो वेल्डिंग वेरिएबल्स थे वो हमने देखे QW 250 से लेके जितने भी टेबल से आगे 280 तक, सो वो हमने देखी। इसी तरीके से QW 350 में वेल्डर्स के लिए क्या क्या वेरिएबल्स हैं, लाइक पोजीशन हो गया, F नंबर हो गया, P नंबर हो गया, जॉइंट्स, बैकिंग। सो ये सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या कवर्ड है। सो आर्टिकल 4 में वेल्डिंग डेटा है। सो आप WPSPQR या WPQ में जितने भी वेल्डिंग वेरिएबल्स होते हैं, सो वो वेल्डिंग वेरिएबल्स नहीं, वेल्डिंग डेटा क्या क्या कवर्ड होते हैं वो सब आपको दिखेंगे। जैसे QW 400 में पार्ट जैसे QW 402 से QW 410 तक जितने भी आपके वेल्डिंग वेरिएबल्स हैं, वेल्डिंग डेटा हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। देन उसके बाद P नंबर, F नंबर की डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। देन QW 440, सो केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा। सो और ग्राफिक्स मींस वेल्डिंग के जो पोजीशंस हैं और किस तरीके से आपको कोई भी स्पेसिमेन है, टेंशन टेस्ट हो
या फिर बेन टेस्ट हो या फिर और अदर कोई भी टेस्ट है, सो वो किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है स्पेसिमेन से, सो वो सारी ग्राफिक्स यहाँ दी हुई हैं। अब मूव करते हैं आर्टिकल 5 में। सो आर्टिकल 5 स्टैंडर्ड WPS के रिगार्डिंग है। अब ऐसे ही आर्टिकल 6 है। सो आर्टिकल 6 में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग बाय एडिटिव वेल्डिंग के रिगार्डिंग रूल्स है। सो ये जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब हम पार्ट आते हैं, पार्ट QB। सो QB बेसिकली ब्रेजिंग के रिगार्डिंग है। सो जिस तरीके से हमने QW में देखा था जो वेल्डिंग के रिगार्डिंग था, ऐसे ही आर्टिकल 9 है वो ब्रेजिंग की जनरल रिक्वायरमेंट है। मींस ओरिएंटेशन, वेल्डिंग की पोजीशंस क्या है, टाइप ऑफ टेस्ट क्या चाहिए, उनका पर्पस क्या है, टेंशन, गाइडेड बेंड है, स्पीड है। सो ये सारी चीज़ें सेम तरीके से रिपीट हो रही हैं। और आप देखेंगे आर्टिकल 12 में वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशंस के लिए है। सो जिस तरीके से पार्ट QW हमने देखा था, तो उसी तरीके से ये भी है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग एक तो वेरिएबल्स हैं, रीटेस्ट रिन्यूअल कैसे कराना है, टेस्ट कूपन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, और ब्रेजिंग का डेटा। सो P नंबर, F नंबर, टेक्निक्स, वेल्डिंग वेरिएबल्स। सो ये सारी चीज़ें आपको जैसे पार्ट QW में रेफ़र किया था वैसे इसी तरीके में रेफ़र करना है। देन आप देखेंगे कि फिगर्स दिए हुए हैं। सो फिगर्स QG 109 है कि एक कोई भी एक जॉइंट है, हमने उसमें वेल्डिंग की। सो उसमें मल्टी बीड या सिंगल बीड लेयर्स होती हैं। सो उन सबकी डेफिनेशंस हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि मल्टीपल फिगर्स हैं। QW 461.1 को देखेंगे तो ये पोजीशन ऑफ बेल्ट एंड ग्रूव बेल्ट की पोजीशंस क्या हैं, फिलेट बेल्ट की पोजीशंस क्या है। सो ये सारी फिगर्स दी हुई हैं कि किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस पोजीशन में आपको किस तरीके से वेल्डिंग करनी है। सो ये सारा का सारा इस यहाँ पे दिया हुआ है। टेंशन टेस्ट का स्पेसिमेन है वो कैसे ड्रॉ करना है, तो वो QW की फिगर्स में दिया हुआ है। ऐसे साइड बेंड कैसे करने, फेस एंड रूट बेंड कैसे करने, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फिलेट वेल्ड्स एंड प्लेट का प्रोसीजर्स का सैंपल आपको कैसे ड्रॉ करना है, वो ये सारी फिगर्स में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे की जो फिगर्स हैं, जितनी भी फिगर्स हैं वो सब यहाँ पे दी हुई हैं। सो इन सब का अलग अलग मतलब है। सो हम डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आने वाले आगे वीडियोस में, सो वो इनको सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आज हमने बेसिकली कवर किया कि किस तरीके से ASME सेक्शन 9 में रूल्स दिए हुए हैं, सेक्शन 9 किस तरीके से डिवाइडेड है और किस तरीके से उसको स्टडी करना है। सो बेसिकली ASME सेक्शन 9 है वो पार्ट में डिवाइड है। वेल्डिंग की वेरिएबल्स हैं वो अलग दिए हुए हैं, ब्रेजिंग के लिए अलग दिया हुआ है, फ्यूजिंग के लिए अलग दिया हुआ है। सो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से स्टडी करनी है। सो गाइस आई होप कि आपको सेक्शन 9 के बारे में समझ में आया हो कि हमें बेसिकली क्या स्टडी करना है। सो गाइस थैंक यू। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कि पार्ट QG है उसमें क्या क्या दिया हुआ है और आगे के पार्ट्स हैं उसमें भी किस तरीके से स्टडी करना है। सो वो भी हम देखेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।